हेलो आदाब दोस्तों, मैं अमर बाबू। वेलकम है आपका, खैर मकदम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां हम और आप मिलकर संघर्ष की ओर बढ़ते हुए क्लास 12th के उर्दू के चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है हिजरत और इसके मुसन्निफ़ हैं अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फिर इसके बाद इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हिजरत ही क्यों पढ़ा, हिजरत क्या होता है, ठीक है? चलिए इस चैप्टर में पहला बात क्या है, इस राइटर के नाम को देखेंगे। इस राइटर का नाम है अहमद जमाल पाशा। इस राइटर का नाम क्या है? अहमद जमाल पाशा, जिन्होंने हमारे निसाब में लिखा है हिजरत। हमारे निसाब में क्या लिखा है? हिजरत। हिजरत को पढ़ेंगे। हिजरत क्या होता है? हिजरत एक जगह से दूसरे जगह जाना ही हिजरत कहलाता है। हिजरत एक जगह से दूसरे जगह जाना ही हिजरत कहलाता है। हिजरत का मतलब क्या चाहिए, आप हिजरत किसी भी बेस पे करें, या आप रोजी-रोटी की करें यानी तलाश-ए-मुआश के लिए करें, या आप तालीम के लिए करें यानी पढ़ाई के लिए करें, किसी भी चीज़ के लिए हिजरत करते हैं, तो हिजरत करने से क्या होता है, इंसान मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं, क्या होता है? मजबूत होता है। और जो आप तालीम के लिए हिजरत करते हैं, यानी आप यहाँ पे हैं, आप चले गए दूसरी जगह पढ़ने के लिए, या कोई अलग देश चले गए पढ़ने के लिए, ये क्या हुआ? हिजरत हो गया। क्योंकि इससे हम अलग से वहाँ से पढ़ के जब आएँगे, हमारे अंदर की तालीम वाली जो हिस्सा होगी वो मजबूत होगी। तालीम क्या होगा, हमारे अंदर मजबूत होगी, यानी कि हम कमज़ोर नहीं होंगे। और जो हम रोज़ी-रोटी के लिए जाएँगे, तलाश-ए-माश के लिए जाएँगे, तो हम रुपया पैसा कमाएँगे, वहाँ भी हम मजबूत होंगे, ना कि कमज़ोर होंगे, ठीक है? ये बात की बात है, हिजरत को पढ़ना, हिजरत को बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आते हैं अहमद जमाल बादशाह के बारे में पढ़ना। अहमद जमाल पाशा ये वही शख्स हैं, जिन्होंने अपना कदम जब अपने लेक्चरर में रखे और जब तक लेक्चरर रहे, तब तक ये क्या अपने आखिरी साँस तक, यानी आखिरी साँस यानी मौत तक क्या करें, ये लेक्चरर के ओहदे पे रहे थे। यानी लेक्चरर के ओहदे पे ही क्या होता है, इनका मौत हो गया था। लेक्चरर के ओहदे पे जब से क्या, तभी इनका मौत हो गया था। इस वजह से इनको क्या हम कहते हैं, कुल वक़्ती अदीब भी कहते हैं। ठीक है? अहमद जमाल पाशा की बात किया जाए तो अहमद जमाल पाशा का असली नाम, अहमद जमाल पाशा का असली नाम क्या था? अहमद जमाल पाशा ही था। अहमद जमाल पाशा का नाम अहमद जमाल पाशा ही था। इनके वालिद का नाम बात किया जाए तो वालिद का नाम थे शुजात हुसैन। वालिद का नाम क्या था? शुजात हुसैन। दादा का नाम नजफ़ अली। देखिए, इनके वालिद है ना 2 शादी किए थे। इनके वालिद साहब जो है 2 शादी किए थे, और दूसरी शादी के बीवी से आए थे कौन? अहमद जमाल पाशा। यानी दूसरी शादी से कौन आए थे? अहमद जमाल पाशा, पहली का नहीं। याद याद रखिएगा कि शुजात हुसैन ने 2 शादियाँ की थी। शुजात हुसैन ने 2 शादियाँ की थी, जिनमें दूसरी बीवी से कौन थे? अहमद जमाल पाशा। इनका दादा का नाम क्या था? नजफ़ अली था। दादा का नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। दादा का नाम क्या था? नजफ़ अली। किनके दादा का नाम? अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम। इनकी पैदाइश की बात किया जाए तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी, जो इलाहाबाद के खुल्दाबाद में हुए थे। यानी अहमद जमाल पाशा की पैदाइश, यानी जाए पैदाइश, पैदाइश की जगह कहाँ हुई थी, यानी पैदाइश कहाँ पे हुए थे? इलाहाबाद के खुल्दाबाद में, यानी इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी, याद रखिएगा। और इनकी बीवी का नाम सरवरी जहाँ था, सरवर जहाँ था। इनकी बीवी का नाम क्या था? सरवर जहाँ, और वालिदा का नाम सरवरी खातून। क्या करता है? इनकी बीवी का नाम क्या था? सरवर जहाँ, और वालिदा का नाम सरवरी खातून। जिसमें इन्होंने अलीगढ़ से वापस आने के बाद एक अहाते में कच्चा मकान लिया था। उस मंजिल का नाम जो रखा था, उस मंजिल का नाम रखा था सरवरी मंजिल। क्या रखा था नाम? सरवरी मंजिल नाम रखा था उसका। इन्होंने मैट्रिक, अहमद जमाल पाशा ने मैट्रिक 1950 में किया था। अहमद जमाल पाशा ने मैट्रिक 1950 में क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से किया था। कहाँ से? क्वींस हाई स्कूल से क्या किया था? मैट्रिक किया था। और क्वींस हाई स्कूल कहाँ पे? लखनऊ में। उसके बाद क्या, इंटर की बात किया जाए तो इंटर 1953 में किया था। इंटर कब किया था? 1953 में इंटर किया था। कहाँ से? क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने 1953 में इंटर किया था। 1950 में मैट्रिक कहाँ से किया था? क्वींस हाई स्कूल से। 1950 में मैट्रिक किया था और 1953 में इंटर किया था। कहाँ से? क्रिश्चियन कॉलेज से। क्रिश्चियन कॉलेज से। उसके बाद बात करें तो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कहाँ से किया था? 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया था। अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया था कब? 1956 में। उसके बाद बात किया जाए तो एमए की मास्टर ऑफ आर्ट्स है 1958 में किया था। कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कहाँ से किए थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अब वहाँ से आप क्या हो गए? अब वहाँ से वो आएँगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वापस आएँगे। आ गए ना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वापस आकर लखनऊ में माननामा अवध पंच का इजरा किया। क्या करें? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
से वापस आकर लखनऊ में महानामा नामा अवध पंच का इजरा किया। 1961 ईस्वी में रोजनामा कौमी आजाद के मुदीर हुई। क्या किया था? यहाँ पे अलीगढ़ से वापस आकर लखनऊ में महानामा अवध पंच का इजरा किया। महानामा अवध पंच का इजरा किया। इजरा इजरा के जाए मतलब कि जारी का जमा है इजरा, यानी उन्होंने क्या करा, महानामा अवध पंच नाम से अखबार किया था, जारी किया था। उसके बाद क्या किया था? 1961 में रोजनामा कौमी आवाज के मुदीर हुए। रोजनामा कौमी आवाज के क्या हुए थे? मुदीर हुए थे। मुदीर मतलब क्या होता है? एडिटर। मुदीर मतलब एडिटर। एडिटर थे कौन सी? जो कि एडिट करते। रोजनामा कौमी ऐसा आवाज में जो है ये एडिटर के ओहदे से थे, समझे? एडिटर के ओहदे से इसमें काम कर रहे थे। किसमें? रोजनामा कौमी आवाज में। इसके बाद बात किया जाए तो, और ये कब तक रहे थे? 1961 में गए थे और 1976 तक रहे थे। 1976 तक वाबिस्ता रहे नहीं, उससे जुड़े हुए रहे 1976 तक। उसके बाद 1976 में मुस्तकिल कयाम के लिए अपने ससुराल सिवान चले गए। क्या करें? अलीगढ़ से वापस आए। उसके बाद यहाँ क्या हुआ? 1976 में मुस्तकिल कयाम के लिए कहाँ, यानी हमेशा के लिए वो कहाँ पे आ गए थे? सिवान आ गए थे। सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? यहाँ पे ससुराल था उसका। ठीक है, कह रहा कि 1976 में मुस्तकिल कयाम के लिए अपनी ससुराल सिवान चले गए और जकिया फाकिया इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर के ओहदे से सब मतलब कि हैसियत से वहाँ पे मुकर्रर हो गए। कह रहा है कि जकिया फाकिया इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर, किस चीज पे था? उर्दू लेक्चर, याद रखिएगा, उर्दू लेक्चरर हो गए। इंतकाल यानी 28 सितंबर 1987 को पटना में हुआ था। और जो ये लेक्चरर थे ये कब तक थे? लेक्चरर वो अपने इंतकाल तक थे, यानी 28 फरवरी तक उन्होंने वहाँ पे क्या किया था? मुकर्रर थे वहाँ पे। तो 28 सॉरी फिर फरवरी बोलते हैं, 28 सितंबर 1987 को पटना में इनका इंतकाल हुआ। ये वो शख्स हैं जिनका इंतकाल कहीं और हुआ, मदफून और कहीं और हुआ। इंतकाल अलग डेट को हुआ, मदफून अलग डेट को। ये तो नॉर्मली चीज है, लेकिन फिर भी याद रखा जाएगा कि इंतकाल कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर को। और इसका मदफून कहाँ पे हुआ था? सिवान में हुआ था। सिवान में कौन था? इसका ससुराल थी। और सिवान में मदफून हुआ था, कब हुआ था? 29 सितंबर को, याद रखिएगा। इंतकाल 28 सितंबर 1987 को पटना में हुई थी। और इनका मदफून की बात किया जाए तो मदफून कहाँ पे हुए थे, यानी इसको कहाँ पे दफनाया गया था? तो 29 सितंबर 1987 को तलहटा सिवान में, नहीं तलहटा सिवान में मदफून होता। वहाँ एक कब्रिस्तान था तलहटा नाम से, वही उसी कब्रिस्तान में क्या होता, इनको तदफीन यानी इसके तदफीन अमल में आया था, यानी इसको सपुर्द खाक किया गया था, दफनाया गया था। 1900 वजह वफात, इनका वजह क्या था? वफात का वजह क्या था? वफात का वजह बात किया जाए तो दिल का दौरा। कह रहा है हार्ट अटैक आने की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। किसकी वजह से हुआ था? हार्ट अटैक आने की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इसका इंतकाल हो गया था। और ये मुलाजमत के दौरान ही हुआ था, याद रखिए, बार बार बोलते हैं, मुलाजमत के दौरान ही इनका इंतकाल हुआ था। हार्ट अटैक आने की वजह से, यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। और ये कुल वक्ती अदीब थे। कुल वक्ती अदीब क्या होता है? देखिए, कुल वक्ती अदीब यानी मान लेते हैं हम किसी ओहदे पे काम कर रहे हैं और हमारे काम करते करते इंतकाल हो गया, तो फिर क्या होगा? हम कुल वक्ती अदीब कहलाएंगे। इसी तरह क्या थे? अहमद जमाल पाशा थे, इन्होंने लेक्चर के ऐसे वहाँ पे काम कर रहे थे सिवान में, जकिया फाकिया इस्लामिक कॉलेज में। तो ये क्या कहते, ये इंतकाल जो हुआ था वो लेक्चरर के ओहदे पे ही थे, उसे वो मुलाजमत के दौरान, यानी वो ओहदे पे काम ही कर रहे थे, उसमें इसका दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल हो गया था। समझ गए? और इंतकाल कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। पटना इलाज करने लेके आएगा। उसके बाद 1986 में क्या कर रहा है? यहाँ पे आते हैं वफात वजह वफात कुल और ये कुल वक्त अदीब थे। खास मैदान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास मैदान क्या था? इसका खास मैदान था तंजो जराफत। जैसे हम पढ़े थे सुलेमान नदवी का खास मैदान क्या था? इस्लाम तारीख इस्लाम यानी इस्लामिक हिस्ट्री। उसी तरह इसका खास मैदान क्या था? तंजो जराफत था। तंजो जराफत इसका खास मैदान था। 1986 में किसका? अहमद जमाल पाशा का। 1986 में सागर सूरी गालिब अवार्ड से इनको नवाजा गया। इसको अवार्ड कब मिला था? 1986 में। किस कौन सा अवार्ड मिला था? सागर सूरी अवार्ड मिला था। और गालिब अकेडमी की तरफ से अवार्ड दिया गया था। गालिब अकेडमी की तरफ से इसको अवार्ड दिया गया था। 1986 में सागर सूरी गालिब अवार्ड मिला। सागर सूरी गालिब अवार्ड कब मिला? 1986 में। उसके बाद है इनकी बहुत सी किताबें, इनके ने बहुत सी किताबें हमारे निशा में भी, मतलब कि हमारे किताब में जो दिए हुए चैप्टर में दिए हुए हैं। इसकी बहुत सी किताबें, जिसमें कुछ किताब का नाम है अंदेशा है शायद, चित में इजाद, मिजाज के लतीफे और चश्मे हैरा,
मुजामिने पासा, मुजामिने पासा। उसके बाद बात की जाती है पत्तियों पर छिड़काव, पत्तियों पर छिड़काव, पत्तियों पर छिड़काव, मिजाज के लतीफे, दुनिया की लोक कहानियां। मिजाज के लतीफे जो है इनकी पहली किताब थी, मिजाज के लतीफे इनकी पहली किताब थी, जिसको कब शाये किया गया था, जिसको 1957 में लिखा गया था, ठीक है, 1957 में इसको शाये किया था। इनके मिजाज के लतीफे इनके पहली किताब, ठीक है। बस आज का कंटेंट यहीं तक था, और अहमद जमाल पाशा के बारे में बस इतना ही मोर देन इनफ हो गया, ठीक है। इसी को आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी अब अभी चल रहा है अगस्त का मंथ है, और ये अगस्त मंथ से ही आपके मेहनत के अकॉर्डिंग ही तकदीर लिखा जाएगा कि आप अभी से कितना मेहनत करते हैं। आप अभी से जितना मेहनत कीजिएगा, आपका जो सक्सेस इसी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत किए और आपको कितना सक्सेस मिलेगा। ये बहुत गोल्डन चांस है आपका, अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ऑल सब्जेक्ट को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। बाकी बाकी उर्दू के लिए हम हैं ही। उर्दू में किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताब पढ़ेगा आपका टाइम जाएगा, वो टाइम को दूसरा दे दीजिए। मगर हम जितना लिखा देते हैं बोर्ड पे सिर्फ उसी को पढ़ लीजिए, ये काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। ठीक है, बस यहाँ तक, शुक्रिया।